नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। पिछली वीडियो में हमने जाना था नवरात्रि का महत्व क्या है और पहले दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, क्या क्या पद्धतियां हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या महत्व है। आज हम जानेंगे नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा कैसे की जाती है और उसका क्या महत्व है। पंडित जी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। किस तरह से पूजा की जानी चाहिए ताकि फल प्राप्त हो सके मनोवांछित? ऐसा है कि भगवती जो पराम्बा शक्ति है, उसने ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के यहाँ ब्रह्मचारिणी पार्वती के रूप में जन्म लिया था। क्योंकि पार्वती का जो इष्ट था वो शिव से मिलना था, पति रूप में उनको सौभाग्य जो प्राप्त करना था वो शिव के लिए प्राप्त करना था। और शिव की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, हमें उसके लिए अथक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, शुद्ध चित्त की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवती पार्वती ने हिमालय के यहाँ जन्म लेकर ब्रह्मचर्य पूर्वक, कहते हैं 1000 वर्ष तक तो भगवती ने केवल कंदमूल फल खाकर जो है भगवती शिव की आराधना करी। और उसके बाद 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करके, वायु का पान करके उसने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए वर अपना मांगने के लिए तपस्या करी। तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसा कहा जाता है किसी भी कार्य के लिए। आज के जो युवा पीढ़ी है, जो जिनको बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है, मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, कहीं पर इंजीनियरिंग में, मेडिकल में कहीं, तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो बहुत परिश्रम के लिए वो भी एक भगवती की आराधना है। तो शुद्ध ब्रह्मचर्य पूर्वक उनको इधर उधर अनर्गल व्यर्था आलाप न करके शुद्ध ब्रह्मचारिणी के रूप में साधना करनी चाहिए। यहाँ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य है हम भगवती के ब्रह्मचर्य रूप का ध्यान करेंगे दूसरे दिन, ये इसका तात्पर्य है। और किस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जानी चाहिए? हाँ, तो जैसे पहले दिन हम घट स्थापना कर देंगे, शैलपुत्री का आवाहन करते हैं, भगवती का आवाहन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं घट स्थापना करी गई है, गणेश का है, पंचांग वेदी बनाई गई है। दूसरे दिन हम माँ के लिए ब्रह्मचारिणी रूप का ध्यान करते हैं और उसी प्रकार से षोडशोपचार पूजा होती है। और षोडशोपचार पूजा के द्वारा हम मन में संकल्प करते हैं, एक अजीब, एक अभिनव, अद्भुत प्रकार का तेज साधक के मन में आ जाता है और वह ब्रह्मचारी की आराधना करता है। पूजन का क्रम उसी प्रकार से रहेगा। हम गणेश पूजन करेंगे, षोडश मातृका का पूजन करेंगे और नवग्रह का पूजन करेंगे। कलश के ऊपर जो है भगवती की आराधना करेंगे, भगवती का चित्र सामने रखेंगे और जितना भी हो सकता है इधर उधर के वृथा कार्यों में ध्यान नहीं देंगे और शुद्ध चित्त से भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे। आपने बताया था नवरात्रि के पहले दिन प्रसाद किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन भी जो माँ ब्रह्मचारिणी माता के उसमें भी क्या प्रसाद वैसा ही रहना चाहिए, कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है? सही रूप से तो कंदमूल फल ही जो है पंचमेवा का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो आज बदलाव की बात है, जब हम सत्यनारायण कथा में जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है एकदा निमिषारण्य, ऋषि लोग बैठे, आप देख रहे हैं कुंभ के स्वरूप में ही कितना परिवर्तन आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार से जबकि आज कोरोना का पीरियड चल रहा है तो हमें जितना हम फल फूल कंदमूल फल पंचमेवा आदि का प्रयोग कर सकते हैं उतना ही अच्छा है और वही शुद्ध भाव है। क्योंकि ब्रह्मचारिणी का जब आवाहन कर रहे हैं तो हम वहाँ खीर पूरी आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। वो तो नवमी दिन, अष्टमी और नवमी के दिन ने जब सिद्धिदात्री के रूप में आते हैं तब हम उसका ध्यान करते हैं, तब हम पकवान का प्रयोग करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं। लेकिन इस दिन तो हमें यही कार्य करना चाहिए, कंदमूल फल ही जो है भगवती को अर्पण करनी चाहिए और अपने लिए भी शुद्ध जो है व्रत का पालन करना चाहिए। मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। हम देखते हैं कि अमूमन व्रत के दौरान लोग फल खा लेते हैं। क्या व्रत के दौरान हम फल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत तो भूखा रहने से होता है? देखो ऐसा है भट्ट जी, व्रत का तात्पर्य है संकल्प। हम किस प्रकार से संकल्प कर रहे हैं, हमने संकल्प में क्या क्या किया है, वो है बात आती है। आप ये देखिए कि हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर कोटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, फलाहार का विधान है। जबकि बंगाल, कश्मीर का जो ब्राह्मण है वहाँ तो मांस भक्षण भी हो रहा है। दक्षिण भारत में जाएंगे वहाँ पर कुछ और का विधान है। तो इसलिए हम संकल्प करके चलते हैं और आपद धर्म की भी बात आ रही है। जैसा आज कोरोना के पीरियड में आप देख रहे हैं संत महात्माओं तक को कोरोना जो है अभिषिप्त कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि यदि औषधि भी बीच में है, हमने सुबह से व्रत किया, सत्संकल्प किया और यदि इसके बीच में रक्तचाप की या मधुमेह की कोई औषधि हमने ग्रहण करनी है तो उस औषधि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए।
अन्यथा ये महामारी हमें छोड़ेगी नहीं, स्थापित कर देगी। हाँ, संकल्प का मतलब है मैं ये भक्षण करूँगा। वयोवृद्ध लोग जब करते हैं कि मैं उपवास करूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा, यदि युवावस्था में आप कर सकते हैं निराहार रहकर या अल्पाहार करके, तब तो आपको वह करना चाहिए। नहीं तो मैं तो युग धर्म के अनुरूप जो वयोवृद्ध हैं उनको कहता हूँ एक बार आप सब कुछ भोजन कर लीजिए। तो युग धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अवस्था अनुरूप चलना चाहिए, अवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। एक बात मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, जो ज्योतिषीय परामर्श है, ऐसा कहा जाता है ब्रह्मचारिणी जो है मंगल को नियंत्रित करती है, मंगल ग्रह को। यदि किसी का मंगल दशा अंतर्दशा में कष्ट दे रहा है तो भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करके हमारा मंगल जो है वो नियंत्रित हो जाता है, मंगल शुभ फल प्रदान करने लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।